हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 15 मार्च और 15 मार्च के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में शिवरात्रि हेरत उत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में शिवरात्रि हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अब बात है जम्मू कश्मीर, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। इसकी राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। अब ध्यान रखिएगा, इसकी दो राजधानियाँ, पहली श्रीनगर जो कि समर कैपिटल है, दूसरी है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दोस्तों मनोज सिन्हा। साथ ही दोस्त, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 5। बात की जाए राज्यसभा सीटों संख्या 4 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 114। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 4, विधानसभा की 114। सातों से का प्रमुख नृत्य क्या है? रऊफ, हिक्कत, मनजास और दमाली। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? ब्लैक नेक्ड क्रेन। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? कमल। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि दांचीगम नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क, काजिंग नेशनल पार्क, किश्तवर नेशनल पार्क, सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। साथ ही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस कंपनी ने पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? टाटा मोटर्स। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में टाटा मोटर्स के द्वारा पेरेंटहुड का समर्थन करने के लिए व्हील्स ऑफ लव पहल की शुरुआत की गई है। अब बात आई टाटा मोटर्स, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और बात की इसके चेयरमैन तो हैं नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका आंसर क्या है? भारत। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत ने ब्रिक्स CGETI की पहली बैठक की अध्यक्षता की है। अब बात आई ब्रिक्स, तो आप ध्यान रखिएगा, इस वर्ष ब्रिक्स की बैठक की आयोजन भारत के द्वारा किया गया। अब बात है ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में कौन कौन सा कंट्री? आप ध्यान रखिएगा, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? कन्हैया लाल यादव। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने IBM के साथ STEM फॉर गर्ल्स प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तराखंड। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में उत्तराखंड ने IBM के साथ STEM फॉर गर्ल प्रोग्राम शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। अब बताइए उत्तराखंड, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी का तो आप ध्यान रखिएगा, इसकी दो राजधानी है, पहला देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है, दूसरी है गैरसन जो कि समर कैपिटल है। यहाँ के CM कौन है दोस्त? तुम्हें तीरथ सिंह रावत। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में तीरथ सिंह रावत को वहाँ के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? 5। बात किया राज्यसभा सीटों संख्या 3 और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 70। आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 5, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70। सातों यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गढ़वाली, कजरी, रासलीला, झोरा। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? हिमालयन मोनल। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? ब्रह्म कमल। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखें स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। क्या आता है दोस्त? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में GI महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये भी उत्तराखंड में। घरों की पहचान के लिए चिलिका नाम पहल, ये भी कहाँ से हुआ? ये भी उत्तराखंड में। बॉटनिकल गार्डन कहाँ बनाया गया? ये भी उत्तराखंड में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में भी नियुक्त किया गया था। और ध्यान में रखिएगा, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये भी उत्तराखंड में बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारत के नए मुख्य संख्याविद कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा, GP सावंत। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में GP सावंत को भारत के नए मुख्य संख्याविद के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, साथ ही ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव लिग्या नरसोना को नियुक्त किया गया है। और बात की जाए BCC के अध्यक्ष के रूप में गीता मित्तल को चुना गया है और LIC के MD के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है।
ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाले देश के पहले राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में 8 एयरपोर्ट स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। अब बात है उत्तर प्रदेश, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का है लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, बात किया राज्यसभा 31, विधानसभा सीटों संख्या 403, और बात करें विधान परिषद, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 100। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 80, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद का 100। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? नौटंकी, रासलीला, कजरी। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? सारस। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? पलाश। साथियों सब ध्यान रखिएगा, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अवार्ड से भी TX2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया, भी उत्तर प्रदेश में। गणतंत्र दिवस परेड में यूपी की यहाँ की प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि भारत का पहला चमड़ा पार्क ये कहाँ बना? ये भी उत्तर प्रदेश में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, 24वां हुनर हाट महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया, और स्ट्रॉबेरी महोत्सव ये भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में हामिद बाहाकोयो का निधन हो गया, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर क्या है? आइवरी कोस्ट। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में हामिद बकायोका का निधन हो गया, वे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। अब बात है आइवरी कोस्ट, इसकी राजधानी कहाँ है? यामोसुक्रो। यहाँ की मुद्रा क्या है? CFA फ्रैंक। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आलासान बतारा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है? 14 मार्च। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। अब बात है मध्य प्रदेश, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की राजधानी का है भोपाल। यहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 11, और बात करें विधानसभा की 230। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 29, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? मटकी, मांझ, राई और फाग। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? पैराडाइस। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? लिली। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, देश का पहला बौद्ध थीम ये कहाँ? बौद्ध पार्क ये भी सांची में स्थापित किया गया है। पंख योजना ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। जलाभिषेक अभियान ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, जबकि खजुराहो नृत्य महोत्सव ये भी मध्य प्रदेश में मनाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? अनुराग ठाकुर। अब ध्यान रखिएगा, हाल ही में 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के कप्तान के रूप में अनुराग ठाकुर को नियुक्त किया गया है। बात है CISF, तो महानिदेशक कौन है दोस्त? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में CISF के महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है, जबकि पश्चिमी नौसेना के कमान का R हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, साथियों तो आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में जलदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और अंतिम प्रश्न, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? नीरज नयन पांडे। अब बात है पश्चिम बंगाल, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। यहाँ की राजधानी का है कोलकाता। यहाँ के CM कौन है? ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। साथ ही यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 42, राज्यसभा की सीटों संख्या कितनी है? 16, और बात करें विधानसभा, इसकी सीटों संख्या कितनी है? 294। अब ध्यान रखिएगा, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 42, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294। साथ ही यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? काठी, गंभीरा, जात्रा और कीर्तन। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? किंगफिशर। यहाँ के राज्य के फूल क्या है? जैस्मिन। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीगा लीला नेशनल पार्क। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में द्वारे सरकार अभियान ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू हुआ, ये भी कहाँ?
पश्चिम बंगाल में। साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में मजेरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज रखा गया है, जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का नाम भी रखा गया है। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किसने महिलाओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर सर्कल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या था? नीता अंबानी। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर कौन बनी है? तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड भाषा प्रति जो जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथियों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।